president can make treaties, can make veto bills, can sign many kind of bills, can represent our nation when वो foreign countries के साथ अगर कुछ डील कर रहा है वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है. Anything, any law he can enforce, he can act as commander, he can lead his political party. Foreign guest के साथ वो entertain हो सकता है. He can grant many kind of bills and policies. He can nominate candidates, cabinet ministers, judges, officials, high court के, supreme court के judges president select करता है. प्राइम मिनिस्टर वो सिलेक्ट करता है, वो एम्बेसडर्स को सिलेक्ट कर सकता है, वो डायरेक्टली लोगों से जाके बात कर सकता है. मतलब उसके पास काफी चीजें हैं जो कि प्रेसिडेंट कर सकता है. लेकिन प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता? राइट नाउ वी विल सी व्हाट प्रेसिडेंट cannot do, what he has as a limitation with his powers. Right? Yes. We're on limitations of president. सबसे पहली बात जब limitations की आई है, then president it is the head of state, right? But it is not the head of government. Therefore वो सिर्फ nominal powers को ही exercise कर सकता है, and that too ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहते हैं तो ही वो किसी न किसी लॉ में या किसी न किसी पावर्स में अपना कंट्रीब्यूशन येस और नो करके दे सकता है. प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस. वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज मेरी एडवाइस पे ध्यान दो ये करके. राइट उसके एडवाइस को कंसिडर करो, पर वो फोर्स नहीं कर सकता कि मेरी ही बात मानी जाएगी. right? लेकिन if the same advice is given again, he or she is bound to act according it. Council of Ministers को अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड की, एंड इफ प्रेसिडेंट थिंक्स दैट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट निग्लेक्ट दैट पॉलिसी और दैट रूल. व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू, वो अपने अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है उस फेवरेबल चीज़ों में वो बोलेंगे कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के इस पॉइंट पे थोड़ा चेंज करो बिकॉज आई डोंट अग्री टू दिस पॉइंट. इसमें क्या होता है, एक बिल, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एक बिल, कोई एक रूल है, कोई एक बिल है, अगर वो पास होने के लिए इट कम्स टू द प्रेसिडेंट, राइट? एंड इफ president does not agrees to it or wants some kind of changes or something like that, he can advise them that this is not appropriate, please try to change some points or some things inside this bill. ठीक है, वो चेंजेस करके अगर फिर से वही सेम बिल प्रेसिडेंट के पास वापस आता है, then president has to accept it. प्रेसिडेंट कुछ दिन के लिए डिले कर सकता है, वो निग्लेक्ट नहीं कर सकता. गॉट इट? वो डिले कर सकता है, वो निग्लेक्ट नहीं कर सकता. ओके, क्लियर? व्हेन अ बिल जो कि पार्लियामेंट पास करती है वो लॉ बन जाता है. A bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. ठीक है, ये हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट उस पर यस करता है तो ही वो पार्लियामेंट के लिए एक लॉ बन जाता है. अगर, जैसे मैंने आपको अभी बोला, अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो डिले कर सकता है कुछ टाइम के लिए और वो बिल पार्लियामेंट में वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है. बट इफ पार्लियामेंट वही बिल वापस पास करती है, देन प्रेसिडेंट हैज टू साइन दैट बिल बाय हुक और बाय क्रूक. आई बात समझ में? राइट? इसके अलावा देयर आर सम मोर लिमिटेशंस. व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू इज, प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक लॉज. वो लॉज बना नहीं सकते. वो लॉ बना है उस पे अपनी एडवाइस या रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकते हैं, वो लॉ नहीं बना सकते.
प्रेसिडेंट कभी भी वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकता। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो भाई इसके खिलाफ चलो लड़ लो, जंग लड़ लो, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट कभी भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। President cannot decide how this money will be spent in different federal systems, right? President cannot interpret laws, डेफिनेट वाली बात है। प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज नहीं कर सकता। बिना सेनेट अप्रूवल के वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जस्टिस को वो सिलेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसको भी अप्रूवल ना मिल जाए। समझ आई? राइट? इसके अलावा वी विल सी हाउ what things गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है वो किस किस लोगों को अपॉइंट करता है, किन किन लोगों को सिलेक्ट करता है। तो सबसे पहले वो सिलेक्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद ही सिलेक्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। देन ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरे जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं दैट यू बी हेल्पफुल फॉर सिलेक्शन और यू सिलेक्ट देम, तो प्रेसिडेंट कैन सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो। ही ऑल्सो अपॉइंट गवर्नर्स फॉर द स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज। क्लियर? किस तरह से, when and how does the president exercise his discretion, वो किस तरह से अपना डिस्क्रिशन सामने लाता है, किस तरह से प्रेजेंट करता है। व्हेन अ पार्टी और कोएलिशन ऑफ पार्टीज, उनको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है इलेक्शंस में, देन प्रेसिडेंट हैज टू चूज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, राइट? उनको जो पार्टी जीती है, जो पार्टी जीत रही है, उसके लिए उनको एक लीडर सेलेक्ट करना पड़ता है। और द कोएलिशन जहां पे विच एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, राइट, उसके लिए उनको एक लीडर सिलेक्ट करना पड़ता है। एंड जब कोई भी पार्टी या कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है, देन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस डिस्क्रिशन। आई बात समझ? व्हाट इज डिस्क्रिशन? हाँ सौमिल, आई वाज कमिंग टू दैट क्वेश्चन ओनली। I think that it is the opposite of segregation, and segregation means like combining or to इकट्ठा करना जैसे कहते हैं ना, तो means I think discretion means to separation of powers. ओके, मतलब पावर बनाना शायद, मतलब किसी भी चीज के लिए उनके पास मतलब वो अलाउ कर सकते हैं रूल को या ऐसा कुछ। डिस्क होता है, डिस्क्रिशन मीन्स व्हेन प्रेसिडेंट कैन not agree to that point, right? When he disagrees to anything, that is known as discretion, right? जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में ही देखा, पिछले डिस्कशन में, that how this president can delay, but if प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है when there is a suspensive vote, वोटिंग सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ वोटिंग सिस्टम होती है। जब वो बिल रिटर्न करता है, मनी बिल नहीं, या पार्लियामेंट के लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं, या उस टाइम पे जो एक सस्पेंसिव वोट होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, और उसमें प्रेसिडेंट जो है अपना डिस्क्रिशन दे सकता है। डिस्क्रिशन का सिनोनिम आप बोल सकते हो डिसएग्रीमेंट। दैट मीन्स व्हेन अ प्रेसिडेंट disagree to any point or anything, right? यहाँ पे देखो मेजॉरिटी है तो डेफिनेटली उसको लीडर सिलेक्ट करना है प्रेसिडेंट को, बट इफ देर इज नो मेजॉरिटी इन कोएलिशन गवर्नमेंट और इन लोकसभा,
उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस बिल को या उस लॉ को वो जो भी अग्रीमेंट हो रहा है उस पे वो डिस्क्रिशन कर सकता है when there is no majority found in लोक सभा. समझ आया बेटा दो चीजों का डिफरेंस. अगर मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट लीडर सिलेक्ट करेगा, अगर मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है वो अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकता है दैट ही इज नॉट रेडी विद दिस. समझे? कैन वी मूव फर्दर नाउ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Next is when president appoints a leader, जो भी मेजॉरिटी सपोर्ट पे है, इन हिज ओपिनियन ही कैन मास्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा. जब वो लीडर सिलेक्ट करते हैं तब उनके पास मेजॉरिटी लोकसभा में सपोर्ट होता है. इन केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो न्यूली अपॉइंटेड को ये कंडीशन दे सकते हैं दैट दे हैव टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन लोकसभा विथ अ स्पेसिफाइड टाइम. उनको अपनी मेजॉरिटी अपने पावर्स के साथ प्रूव करनी होगी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर. मतलब सीधी सीधी नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो उसको वॉर्न कर रहे हैं या इनडायरेक्टली उसको कंडीशंस पे रख रहे हैं दैट इफ यू फेल टू प्रूव योर मेजॉरिटी यू मे लूज योर पोजीशन. क्लियर? लाइक दैट. ओके, ये हमने देखा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड दैट ऑल थिंग्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियरी. आई थिंक मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो जुडिशियरी. इतने सालों तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो जुडिशियरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, so who will tell me what is the meaning of judiciary, what things we find in judiciary, what are the possible terms and kind of positions, authorities, bodies हम लोग judiciary में देखते हैं. Come on, who will tell me? Ma'am, judiciary is the part of the government or democracy which gives us justice if Very we are not agree or we are not satisfied with the decisions of the government, very and good. we can file cases and ask for justice for us. Okay. Yes, I would like Ronak to say something for judiciary. Ma'am, if we are not wrong and anyone is trying to prove us wrong, then we can go to judiciary and take our justice. Okay. Yes, Niyati. Ma'am, judiciary has three parts: Supreme Court, High Court, and District Court. Very good. Yes, that I was expecting. बहुत time से. Yes, these three courts are especially the main part of judiciary, जहाँ से judicial system शुरू होता है, जहाँ पे judiciary का पूरा हम लोग बोलते हैं ना consideration हम कर सकते हैं. That are three this parts: Supreme Court, High Court, and District Courts. These are the three levels where we fight for justice and where we have to हमको one to another if we don't get our rights. ठीक है? So yes बेटा. Ma'am, there is also a court at local level or city level. Actually, therefore, That is district court. okay. Independent of legislature and executive. Yes, very good. Independence. Very good point. Okay. Shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay, please check your videos. Yes, ma'am. Okay, so moving ahead now we will see here that जो भी अलग अलग तरह के courts हैं, all the courts at different levels in country, they are collectively called judiciary because they all work for the same, that is for the right, for the protection and for the rights of human beings if they are violated at any cost, right? So they collectively do the same work and all the courts at different levels are known as judiciary, right? As Rachit told that it is independent and powerful institution, and
it is considered as one of the most important part of democracy. राइट इसके अलावा इंडियन जुडिशियरी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? देन सुप्रीम कोर्ट फॉर एंटायर नेशन, आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है. देन हाई कोर्ट फॉर डिफरेंट स्टेट्स. देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, राइट, जहां से हमारी लीगल एक्शंस रिगार्डिंग टू लॉ एंड ऑल स्टार्ट होती हैं. सो दिस लोकल लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होता है, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो टू हाई कोर्ट, उसके बाद आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. एंड जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम वन ऑफ द पावरफुल सिस्टम्स है, ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द पावर्स ऑफ जुडिशरी. ठीक है, ये तो हमने देखा कि इंडिया में वो बहुत पावरफुल है, पर उसकी क्या क्या पावर्स हैं, राइट. India has integrated judiciary. It is all interlinked to each other, right? That means supreme control जो है वो judicial system administration जो है country का वो control करता है. Now what are different powerful things that are included, right? Now very first is settle the disputes. अब ये disputes किस किस के बीच के हो सकते हैं? It can be between the citizens. जो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं वो भी सॉल्व कर सकता है हमारा जुडिशियल सिस्टम, राइट. और करता ही है. हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, टिया और मुस्कान के बीच में अगर लड़ाई हो गई, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर तेरा, ये घर मेरा, सो ये चीज को कौन सॉल्व करेगा? हमारा जुडिशियल सिस्टम, राइट. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ फाइट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट. जब सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कुछ फाइट हो रही है, उस चीज को भी कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट, राइट. सुप्रीम कोर्ट. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी जीएसटी के लिए, जब जीएसटी नया नया आया था, जीएसटी के लिए लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी. देन अभी ये कोरोना चल रहा था तो पता है इसको फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, बैंक स्टेटमेंट्स को लेके गवर्नमेंट ने मॉनिटोरम करके एक चीज डिक्लेयर की थी, जहां पे लोगों के लिए रिलैक्सेशन था और गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको ये चीज रखनी पड़ी थी लोगों के लिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज लाइक द मिडिल हैंड जो कि दोनों का हाथ पकड़ के चलती है, राइट. सो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में भी इफ देयर इज सम डिस्प्यूट, देन द सुप्रीम कोर्ट इज द वन हु विल सेटल दैट डिस्प्यूट. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हेन बिटवीन टू और मोर स्टेट, जब दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है, when there is a fight between two or more states, दो से ज्यादा स्टेट में आपस में अगर स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज द वन हु विल फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो सेंट्रल है, वो किसी स्टेट का पक्षपात नहीं करेगी, राइट. देन it will also solve the dispute between government at the union and state level. जो यूनियन और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है उनके बीच अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर फॉर टू सेटल द डिस्प्यूट्स. ठीक है, जुडिशरी वर्क्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स. नेक्स्ट इज इट गिव्स फ्री फ्रॉम लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी, जो कि रचित ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, राइट, दैट इट इज फ्री फ्रॉम लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी, बिकॉज जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं अपना डिसीजंस देते हैं, या कौन सी पार्टी क्या चाह रही है उसके फेवर में डिसीजंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है. सो दे वर्क इंडिपेंडेंटली. वो अपने हिसाब से जो सही लगता है, सबूतों के, गवाहों के हिसाब से जो सही होता है वो डिसीजंस लेते हैं, राइट. दैट इज व्हाई दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं, राइट. अगर आपने
पिक्चरों में या कभी लाइव भी देखा हो तो इस केस के तहत ये सेक्शन, ये ABC के द्वारा, ये दैट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी बुक में लिखा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वही चीज को फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. दैट मीन्स अवर जुडिशरी सिस्टम. So our judiciary system completely interprets whatever the constitution of our country demands. Right? Next is judicial review. Judicial review we will start tomorrow because this is one of the very important topic and I want it to be explained in detail. Right? So I'll start and we'll continue this from tomorrow. Tomorrow basically हमारा chapter for sure खत्म हो जाएगा. ठीक है? मैम कल कोई लेक्चर नहीं है.